नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और एक और आदमपुर विधानसभा के गांव का चुनावी विश्लेषण लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि कुल गांव में कितने वोट हैं और कौन से जो लोग हैं या क्योंकि आज जो चुनावी समीकरण है वो बड़ा उलझा हुआ है। हर एक जो समाज है, चाहे वो अलग सामान्य में आते हैं, चाहे एससी में आते हैं, बीसी में आते हैं, सभी के अपने अपने हित है और सभी अपना जो नेतृत्व है वो खुद चुनना चाहते हैं, तो उनकी राय अलग है। तो इसी प्रकार से फिर गांव में वोटों का बंटवारा भी होता है। अलग अलग जो लोग हैं वो अलग किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में ही हम एक अन्य गांव दड़ौली में पहुंचे, दड़ौली के लोगों से मिले, बातचीत की और उनका क्या माहौल है। एक बात और साथियों, अभी हम जो ये माहौल आपको बता रहे हैं, चुनावी जो विश्लेषण कर रहे हैं, इसमें इसको बिल्कुल आपको ये एक आपको आइडिया देने की कोशिश है, आपको थोड़ा सा आपकी जो जिज्ञासा है कि कौन से गांव में क्या हो रहा है, उसका मोटा मोटा एक विश्लेषण है। कहीं इसमें आप ये ना मान के चलिए कि ये कोई आपको ये चीज़ मान लेने के यही रिजल्ट है। नहीं, रिजल्ट तो जो 6 तारीख को आएगा वो होगा फाइनल। हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से मिलकर के मोटा रुझान आपको देने की। तो हम गाँव दड़ौली में पहुँचे। ये साइए, आप इधर आगे कैमरा लेके आइए। गाँव दड़ौली जो इधर इस साइड चूड़ी बागड़ियान, चूड़ी कलां, इस साइड गांव है दड़ौली। आदमपुर उपचुनाव, कुल वोट हैं इस गांव में 2430, 2430 वोट हैं इस गांव में। सामान्य जो वोट हैं वो है 1425 सामान्य वोट। एससी समाज के जो वोट है वो हैं 585 और बीसी जो समाज है उसके वोट हैं 375। अब थोड़ा सा हम इनको कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग जो श्रेणी हैं, अलग अलग वर्ग इसमें बांटेंगे। सामान्य में मुख्यतः यहाँ जाट और ब्राह्मण जो वोट हैं वो हैं इस समाज में। तो जाट जो वोट हैं वो दड़ौली गांव में लगभग 1335 के आसपास जाट वोट हैं और ब्राह्मण जो वोट हैं वो 135 के आसपास है। ये जो वोट है वो है। अब अगर किसी भी पार्टी को मिलने की बात है तो फिर हम यहाँ लिखते हैं बीजेपी, कांग्रेस, INLD और आम आदमी जो पार्टी है वो। यहाँ मुकाबला, एक बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुकाबला जो है वो लगभग 2 पार्टियों के बीच में है, बीजेपी के बीच में और कांग्रेस के बीच में। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? थोड़ा ऊपर ले आइए। हाँ, आप खुद ना आइए, हाथ ऊपर कर लीजिए थोड़े, हाथ, बस ठीक है। तो ये जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। तो ये जो जाट समाज है वो क्या अब की बार जो किस प्रकार से वोट देना है, लगभग कांग्रेस को जाट समाज से 800 वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इन 1335 वोटों में से, और लगभग 350 के आसपास वोट है जाट समाज से वो बीजेपी को जाते दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जो बचे हुए लगभग जो इनके बाद 1300 ये हो गई 1150, तो लगभग मान के चलिए आप 185 के आसपास वोट और बनते हैं। वो 185 वोट जो हैं वो इन दोनों पार्टियों में बंटेंगे। INLD की तरफ लगभग 120 वोट जाने की संभावना है और आम आदमी जो है वहाँ 50 से 55 जो वोट है वो इस साइड भी जाने की संभावना जो है वो दिख रही है। तो इस प्रकार से एक जाट समुदाय का वोट का हमने विश्लेषण किया। इसके बाद में इसी में ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण लगभग 135 है, 50 के आसपास संख्या है इसमें, और बाकी बचे हुए जो वोट है वो इन दोनों में बंटने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से ये वोट हैं वो रहेंगे। लगभग ये आंकड़ा अनुमानित है कि ब्राह्मण समाज का इनमें ये बंटेगा। इसके बाद अगर हम एससी समाज की बात करें, जहां 585 है, 585 में भी जो हरिजन समाज है, जो चमार बिरादरी है,
उसके गांव दुड़ुल्ली में लगभग 450 वोट है। 450 वोट है किल्ली जो चमार बिरादरी है, हरिजन जो समाज है हमारा, उनके, और साथ में 120 के आसपास वाल्मीकि समाज है। तो इनका किस प्रकार से रहने वाला है, ये दोनों जो समाज है वो दुड़ुल्ली गांव में लगभग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन 450 में से 400 वोट है वो बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं, और बचे हुए जो 50 वोट हैं ये इन तीनों में बटेंगे। तो आप इनमें आप चाहे किसी भी प्रकार से इन वोटों को हम बांट लें, वो जो हमें उचित लगे वैसे हम इन वोटों को बांट सकते हैं। तो वो 5-4 वोटों के ऊपर नीचे कोई नहीं होती, लगभग बड़ा जो हिस्सा है वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है। दूसरा फिर इसमें ये हमने जो चमार बिरादरी उसकी बात की, जो वाल्मीकि समाज, सेम वाल्मीकि समाज की बात है, लगभग बड़ा जो हिस्सा है, बड़े जो हिस्सा है वो बीजेपी को मिल रहा है। बाकी जो बच रहा है वो इधर इन तीनों पार्टियों में थोड़ा थोड़ा बंटने की संभावना है। हो सकता है किसी को एक वोट भी ना मिले और किसी को बचा हुआ मिल जाए। तो ये 5-10 वोट हैं वो ऊपर नीचे होने की। बड़ा जो रुझान है वो बता रहा हूँ वाल्मीकि समाज का बीजेपी की तरफ है दुड़ुल्ली गांव में। अब बीसी में हम बात करें तो बीसी में भी जो दुड़ुल्ली गांव है वहाँ सुनार है, नाई है, सुथार है, कुम्हार है, इस प्रकार से वोट है। नाई और जो सुथार है उनके लगभग 125 के आसपास वोट हैं। जहां हम बात अभी बीसी समाज की बात कर रहे थे, गांव दुड़ुल्ली में 375 के आसपास कुल वोट हैं, और बीसी समाज भी एससी समाज की तरह ही ज़्यादातर जो बीजेपी है उसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 375 में से लगभग मान के चलिए आप 250 250-250 के आसपास वोट है वो बीजेपी को मिलते हुए दिख रहे हैं, और जो बाकी बच रहे 125 हैं उनमें यहाँ बंटवारा होता दिख रहा है। और उस बंटवारे में जो बड़ा हिस्सा है 125 का जो बड़ा हिस्सा है लगभग 70 के आसपास वोट है उसमें कांग्रेस को जाते हुए दिख रहे हैं। और बाकी जो वोट है उनका जो नीचे और जो पार्टियां हैं, आईएनएलडी है या फिर आम आदमी पार्टी है, वहाँ इनका बड़ा एक हिस्सा जाता दिख रहा है। तो इस प्रकार से इसके हम अब जो मुख्यतः जो मुकाबला है दुड़ुल्ली गांव में वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। तो अब हम देखेंगे कि कांग्रेस को इस गांव से कितने वोट मिले हैं और बीजेपी को इस गांव से कितने वोट मिल रहे हैं। तो बीजेपी को पहले हम देखें तो 350 और फिर ये 50, फिर ये 400, फिर 100 और फिर 250, ये वोट मिलते दिख रहे हैं बीजेपी को। तो ये 0, 5, 10 और ये 15 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 8, 8 और 3 11, 1150 वोट जो हैं वो बीजेपी को मिलते हुए गांव दुड़ुल्ली से नजर आ रहे हैं। और अब अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को 800 और 50, फिर 20 वोट, फिर एक 5 वोट और 70 वोट ये मिलते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस को। तो ये 5, 5 और 7, 7 और 7 14 और 8 और 1 9, ये जो वोटों की जो हिस्सेदारी है गांव दुड़ुल्ली में वो ये है कि बीजेपी को वोट मिलते नजर आ रहे हैं 1150 और 945 जो वोट हैं वो कांग्रेस को नजर आ रहे हैं मिलते हुए। तो यहाँ पर 5 और 4 और 4 0 क्योंकि ऊपर 4 रह गई, इधर एक नस्ल चली गई, तो और 11 में से तो लगभग 200 वोटों की हम यहाँ बीजेपी लीड कर रही है हमारे इस जो ओपन जो लोगों से बातचीत है और वहाँ के आंकड़े जो थे उसके अकॉर्डिंग। तो साथियों ये हमारा विश्लेषण था गांव दुड़ुल्ली का। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे दोस्त इससे सहमत हों, कोई सारे दोस्त सहमत नहीं भी हों,
हमने एक मोटा आपको जो जायजा था वो आप तक पहुंचाया है। बाकी जो एग्जैक्ट रिजल्ट है, सही जो रिजल्ट है, वो तो 6 तारीख को आना है। तो इसी प्रकार से हम और गाँव की यात्रा करेंगे, वो रिजल्ट भी आप तक लगातार हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।